टेंडर हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुपुदाना में स्थित है, जो कि 2002 में स्थापित किया गया। इस स्कूल की फाउंडर श्रीमती मंजू गार्गी है और तत्कालीन प्रिंसिपल उषा किरण जी है। ये स्कूल पहले 5 छात्रों से स्टार्ट किया गया था, जो कि आज 6000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसे प्राइवेट द्वारा प्रबंधित किया जाता है और आज 33वां साल यानी कि 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बड़े और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े से लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे भी परफॉर्म करते नजर आएंगे, जो कि रूबरू करवाएंगे सतयुग से कलयुग का सफ़र। ये झारखंड के रांची जिले के नामकुम ब्लॉक में स्थित है। इस विद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। ये स्कूल हर मौसम में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इस स्कूल में शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता है। भाई का जोड़ा पहचान लिया किसने छोड़ा है ये घोड़ा। एक पेड़ में दोनों ने घोड़े को बांध कर माता के पास दौड़ गए लेके ये खबर। सुनती जो दौड़ी आई सीता जी सामने, पहचान लिया घोड़ा छोड़ा है राम ने। सानी निसा सानी निसा सानी नि रे रे ससरे मगर सा। लव उससे बोली बेटा तू घोड़ा छोड़ दे, हट बांधना बंधन की तू वादा तोड़ दे। दुनिया के उच्च नीच से अनजान अभी हो, घमसान युद्ध होगी नादान अभी हो। लव कुश ने बोला माता हम युद्ध करेंगे, मारेंगे युद्ध करके या खुद ही मरेंगे। हट बालकों का देख के घबरा गई सीता, नैनों में नीर भरकर बच्चों से ये कहा बेटा बातें ना बनाओ श्रे किसे कहने लगी जानकी। इतने में वहां पहुंचे भरत शतोद भरे डांट के वचन। है कौन वीर जिसने बांधा है ये घोड़ा, जीवन से उसने अपने बरबसी मुख मोड़ा। हो जाए सावधान मेरा बाण संभाले, ये घोड़ा मेरा छोड़ दे अब जान बचा ले। धनविष ने कहा वीर यूं बहका नहीं करते, बादल जो गरजते हैं वर्षा नहीं करते। रणवीर आगे इस तरह धमकी न दिखाओ, होता है अभी फैसला तुम बाण चलाओ। चलने लगी फिर बाण हुई युद्ध करारी, बल खाती रही दिल में उधर सीता बेचारी। साले मगर सा इतने में वहां पहुंचे अंजलि लालन के ये वचन। आफत का प्रताप हूँ मैं जान लो मुझको, हनुमान मेरा नाम है पहचान लो मुझको। हम ही है जिसने लंका नगरी को उजाड़ा, हम ही है जिसने धौला घर को था उखाड़ा। हनुमंत के वीरन से पैर उखड़ गए, ये सुनकर राम लक्ष्मण गुस्से में बड़ों को मारने चले। जिस वक्त पड़ी लव कुश पर राम की नजर, दिल पर न रहा काबू बच्चों को देख कर। सानी निसा सानी निसा सानी नि रे ससरे मगर सा। रघुवर ने पूछा पुत्र और कहा धाम तुम्हारा। रघुकुश ने कहा कि पुत्र जंगल है धाम हमारा। रघुवर ने कहा बालक हट छोड़ दे अपनी सौगंध जो न बनाओ, हिम्मत
चोरी लिखी है भाग में तेरे, तो क्या सोना क्या जगना। हो सावते सुहा रंग सबके नसीब दा, सावत सुहा रंग नसीब दा, खेले दुख सुख आँख मिचोली। हो सुख दुख आँख में चोली। जिनमें तू जामे तू, मेरे सारे जहां में तू। जिनमें तू जामे तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है मुस्कान हारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला चिड़ के अपने कदम का, प्याला चिड़ के अपने कदम का, रख दे सब संसारा। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला चिड़ के अपने कदम का, प्याला चिड़ के सब संसारा। इश्क दा रंग दे सब संसारा। मेरा चिड़ के अपने कदम का, चिड़ के अपने कदम का, रख दे सब संसारा। मेरे सारे जय जय ताम तगदज्जं तगदिगदज्जं तां नीला
मनोहर जाल विभूषण विरत चलंचल भुजंगनत्त नीरज तडाक अधिक मृदुल पड निकट तरंगो तुंगटारिदियगत कटाकिटत जगद जगनंदम जगत जगत जगनंदम यमुना तडाल तुंग तरंगम मकरस्थिमित रमित शुभांगम इतस्ततश्चर करुणापांगम हरिवर हृदय सरोरुह भृंगम तिल्लार उदकितकार जल जपवनु तदीर नंद सुकुमार नवनीत ददिचोर सच्छंद मणिहार जल जपवनु तदीर जय भवनंद कुमार जन परमानंद किशोर प्रकलीयन तलानंद गंभीर करुणारसयुत तां तधीं तत्तां तते तदीं तदां तदीं तदां तते तच्चं तत्तगच्छं तत्तगन्नं तत्तकुर्रं तज्जं तत्तगच्छं तमुद्धृत विद्युतमुद्भवमद्भुतमद्भुतं आकुजनं तरितदिमितकितजगद्विदिशुत कालविदिशुत शील अतिशय नीलदितहर लोलताकुजनं तरितदकुजनं तरितकुजनं तरितदिमितकिटजगत्तदिमितकिटदिमिताकदिमितकिटदिमिताकदिमितकिटदिमिता तरिगिडतो तरिगिड तरिगिड ताकुजनं तरितदकुजनं तरितकुजनं तरितदिमितकिटजनु ताकुजनं तरितदकुजनं तरितकुजनं तरितदिमितकिटजगदं श्री मरुकर मरुवनर समनगल कमलदल चलनं हृदयमपि दया
आठवां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं।
क्या सुबह क्या शाम कहती हूँ शाम 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 करदा आयो नटखट जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् जब जब धर्म को हानि होती है
गणपतीश्वराय नमः। काली शंभो, अब देखना विध्वंस, महाविनाश, छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अब अपने मेघनाथ के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस विश्वकर्मा पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या का कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा, तेरी सीता रहेगी। पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए
से दास गौतम पूज हुए। ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो भगीरथ, बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए देवी गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर बुलाना चाहता हूँ। तथास्तु। शक्तिशाली आधार के मैं देवलोक से पृथ्वी लोक पर आई तो मेरे वेग और प्रभाव को सहन करना पृथ्वी लोक के लिए असंभव होगा। माते, इसका उपाय तो सारे सृष्टि में सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव, माता गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तत्पर है, आप सहायता करें प्रभु। सत्य है, उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता। तुम उनका आह्वान करो। देवलोक से आने वाली प्रलयकाली गंगा का स्थान मेरी चट्टान में होगा। हे माता गंगे, मैं आपका आह्वान करता हूँ। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितां भुजंगतोंगमालिकां डमट्टमट्टमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवर्तनं शिव शिवं ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितां भुजंगतोंगमालिकां डमट्टमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवर्तनं शिव
मुझे क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। चाहिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली राक्षस था। वो इतना खतरनाक था कि देवता भी उससे डरा करते थे। उसके सामने शीश न झुकाने वाले प्राणी का महिषासुर मस्तक ही उसके शरीर से अलग कर दिया करता था। उसकी आहट भर से ही देवता, मनुष्य और जानवर थर थर कांपा करते थे। अपनी ताकत और भी बढ़ाने के बाद उसने इंद्रासन पर कब्जा करने की योजना बनाई। इंद्रासन को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। महिषासुर ने खुद के बल पर पूरे इंद्रलोक पर हमला कर दिया, जिसके बाद इंद्र काफी घबरा गए और महिषासुर से हार गए। हार के बाद इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़कर इंद्रलोक से जाना पड़ा। वहीं महिषासुर ने खुद को इंद्रलोक का राजा घोषित कर दिया। हाथ से इंद्रासन जाने के बाद इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से अपनी मदद करने की इच्छा जताई। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मेरे वरदान की वजह से महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका वध न मैं कर सकता हूँ, न तुम, न इन तीनों लोगों में से कोई और। महिषासुर का वध करना नामुमकिन है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर इंद्रदेव थर थर कांपने लगे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु के पास जाना होगा, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। महिषासुर को इस तरह मनुष्यों का संहार करता देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित हुए और उसका अंत करने के बारे में योजना बनाने लगे। इसके बाद सभी ने अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को जन्म देने का फैसला किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। महिषासुर ये भूल गया कि अगर कोई मनुष्य और जानवर उसका वध नहीं कर सकता था, तो शक्ति से निपुण पूरे संसार को अपने कंधों पर चलाने वाली और उस राक्षस जैसे प्राणी को जन्म देने वाली जगत जननी, या यूं कहें जगत का पालन पोषण करने वाली एक माँ तो उसका वध कर ही सकती थी। माँ दुर्गा के उत्पन्न होने के बाद
सभी देवताओं ने उन्हें महिषासुर से लड़ने के लिए अपने अपने अस्त्र उपहार में दिए। ये सब लेने के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए निकल पड़ी। सुंदर वर्षिणी
अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हैं टेंडर हार्ट स्कूल में और यहाँ पर 34वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। क्या कुछ खास है, बात करते हैं हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है उनसे। मैम, आज 34वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है स्कूल में, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी, आपको अंशिका बहुत सारी ख़ास चीज़ें देखने को मिलेगी। आज की हमारी 34वें वर्षगांठ की जो थीम है वो है माइथोलॉजी। तो हम आपको भारतवर्ष के सारे प्रांत, सारे रिलीजियंस, हम पूरे भारत का भ्रमण आपको करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पर बच्चों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ रामायण से रिलेटेड, मतलब वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा। तो इसमें कितना योगदान रहा टीचर्स का, कितना मेहनत लगा इन सारी चीज़ों में? मेहनत तो बहुत लगा है अंशिका, अथक। पिछले 1-1.5 महीने से लड़कियां, टीचर्स सारे काम कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात स्कूल में प्रैक्टिस, फिर जूम सेशंस पे उनको फाइन ट्यून किया जाता था। मेहनत बहुत की है लड़कियों ने, सारे टीचर्स ने हमारी बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। And I must on this day thank the management, director sir, who has been a constant source of support for all of us. उन्होंने हर चीज़ के लिए, एक खर्चे के लिए हमसे कभी नहीं कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, ये बच्चों का दिन है, इसको उत्सव की तरह मनाया जाए, ये उन्होंने हर बारी हमसे कहा है। So I am thankful to all the entire team, all the management people, my teachers, my children, my parents, everybody. एक प्रोग्राम में जो कैरेक्टर को चूज़ किया गया है, कितना इसमें मेहनत लगा उसमें चूज़ करने में कि कौन दुर्गा है, कौन काली है, कौन राम है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं नज़र में रखा कि बच्चे उस कैरेक्टर को फिट करते कि नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे एक एक्ट में विष्णु जो हैं वो थोड़े से डार्क हैं। बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को कभी भी ये जो भेद हैं, इन भेदों से परे रखना है। इसीलिए हमने बच्चे जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने अपना काम अच्छे से किया, प्रैक्टिस किया, डिलीवर किया, उन सभी को चूज़ किया गया। ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं था, ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि ये बच्चे ऐसे कैरेक्टर को फिट करते हैं तो उनको चूज़ किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। और इन सारे प्रोग्रामों को सेलेक्ट करने में, मतलब जो बच्चे हैं खास करके, कितना टाइम लगा इन सारी चीज़ों को करने में? प्रोग्राम सिलेक्शन बेसिकली हमने तो जब माइथोलॉजी कहा तो हमने टीचर्स और बच्चों को कहा कि आप अपने तरफ से एक आइडिया लेके आ सकते हैं। और मैं मतलब आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि बहुत सारी जो आइटम्स थी वो बच्चों के दिमाग का उपज था, लेकिन कुछ आइटम्स हमारी टीचर्स की थी, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ। ये हमारे टीचर्स ने अपने ज़माने में जो उन्होंने किया था, फोक जो देखा था, उस फोक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। तो हमने फोक लिया, हमने सूफ़ी लिया, हमने क्लासिकल लिया, हमने हर फॉर्म ऑफ डांस, हर फॉर्म ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया था अपने प्रोग्राम के द्वारा। और ये फाइनल कितने दिनों में कंप्लीट हो पाया? लगभग हमको लगता है कि पिछले 1 महीने से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो ये जो रिहर्सल चलता था यहीं चलता था या फिर बच्चे घर में भी प्रैक्टिस करते थे? नहीं, रिहर्सल सारे स्कूल में ही होते थे, बच्चे घर पे पढ़ाई करते थे, घर पे कोई रिहर्सल्स नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हर साल इसी तरह का प्रोग्राम होता है या फिर यहाँ पे 34वां साल हो गया है इसलिए मतलब कंप्लीट होने वाला? जी नहीं अंशिका, ये प्रोग्राम हर साल होता है, बल्कि हमारे यहाँ साल भर में करीब 6 से 8 प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने अपने भाषण में ये कहने भी वाली हूँ कि यहाँ पर हमने कृषि दिवस मनाया था, विजय दिवस मनाया था, मदर्स डे मनाया था। तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग ऑफन करते रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको एक मंच मिले, उसको एक स्थान मिले, और बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बने, बल्कि वो उससे कहीं ज़्यादा अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि 15 अगस्त सामने आने वाला है, तो क्या कुछ खास और भी मिलेगा देखने को? अरे बहुत सारी चीज़ें अंशिका, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप आएँ, हम आपको कुछ बहुत बेहतरीन दिखाने वाले हैं, जिसका कि इतने लार्ज स्केल पे होने वाला है कि आप लोग शायद हतप्रभ रह जाएंगे उस प्रोग्राम को देख के। हम लोगों ने 100 बच्चों का एक कोयर तैयार किया है और 100 बच्चे एक साथ एक बार में एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक या एक से ज़्यादा शायद गाने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, प्रिंसिपल मैडम से हम लोग ने बात किए, और एक मतलब सरप्राइज़ रहेगा 15 अगस्त में, जो कुछ खास रहेगा देखने को क्या मिलता है, इसके लिए हमारे साथ बने रहे। झारखंड अब तक के साथ मैं अंशिका।